रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब ये होता है कि जब पति या पत्नी दो में से एक शादी यदि की है तो दोनों को साथ में रहना है, पति पत्नी के जैसे रहना है। यदि दो में से एक अबेंडन करे, छोड़ दे, ना रहे, तो उस कंडीशन पर जो अपोजिट स्पाउस है, मान लीजिए कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया और अलग रहने के लिए चली जाती है बिना किसी उचित कारण के, तो उस कंडीशन पर पति के पास पर यह अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस दर्ज करा सके। अब इसमें होता क्या है? इसमें कोर्ट बिना किसी उचित कारण यदि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में नहीं रहते तो जो अपोजिट पार्टी रहती है उसे नोटिस भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा और पूछा जाता है कि आप किस वजह से नहीं रह रहे हो। मीडिएशन काउंसलिंग होती है और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि बिना किसी उचित कारण ऐसा हो रहा है तो अपोजिट पार्टी को कोर्ट कहती है कि आप साथ में रहें। महत्वपूर्ण एक जजमेंट की भी बात कर लेते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जब कभी भी बात हम लोग करते हैं तो एक जजमेंट हमेशा ध्यान में आता है और यह है पी.ए. अनु आनंदन वर्सेस डी. शिवा कुमारी का केस, AIR 1999 मद्रास हाई कोर्ट। क्या हुआ था? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का ही यह मामला जहां पर पत्नी पति से अलग रहती है। पति सेक्शन 9 के लिए कोर्ट जाता है और वो कोर्ट के सामने कहता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के मेरे साथ नहीं रह रही है और कोर्ट उसे कहे कि वो वापस से आए और मेरे साथ पति और पत्नी के जैसे रहना शुरू करे। इसके एवज में जो पति है वो ये कहता है कि पत्नी ने ही एक हैंड रिटन एप्लीकेशन या लेटर लिखा हुआ था जहां पर उसने जिक्र किया है कि वो इस शादी से खुश थी और काफी अच्छे और बेहतर तरीके से पति पत्नी के जैसे मेरे साथ रह रही थी। दूसरा, पत्नी ने जो रिप्लाई फाइल किया उसने ये जवाब दिया कि वो वर्जिन है, दोनों के बीच में कोई मैट्रिमोनियल होम में जब रह रहे थे तो उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बने, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं थे और वो वर्जिन है। पति ने कॉन्टेस्ट किया, बोला कि वर्जिनिटी टेस्ट करा लेते हैं। अब दो चीजें हैं। पहला तो पति ने एक एप्लीकेशन दी थी जहां पर उसने जिक्र किया कि पत्नी खुशी से अपने पति के साथ रह रही थी और दूसरा वर्जिनिटी टेस्ट की बात आई। कोर्ट ने लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, एज एन एविडेंस कंसीडर किया, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन और वर्जिनिटी टेस्ट को सिरे से नकार दिया। ऐसा इस वजह से क्योंकि कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि लड़की या जो औरत है वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन और वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट के सामने या किसी के सामने रखे जब तक कि उचित कारण ना हो। तो ये हुआ था पी.ए. अनु आनंदन वर्सेस डी. शिवा कुमारी 1999 AIR मद्रास हाई कोर्ट के केस में। और यही है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कि जब कभी भी शादी होती है पति पत्नी को एक दूसरे के साथ में रहना है। अगर उचित कारण नहीं है तो एक दूसरे के साथ रहेंगे और अगर उचित कारण है, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कुछ इस प्रकार की घटना, तभी एक दूसरे से अलग रहेंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर बात करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें। आप अशोक पांडे के साथ बने हुए थे ऑनलाइन लीगल हेल्प में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।